हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने लिस्ट देखा था कि लिस्ट के साथ कैसे पाइथन के अंदर काम किया जाता है। अब आज हम लोग देखते हैं कि टपल के साथ कैसे काम करते हैं पाइथन के अंदर, राइट। तो सबसे पहले टपल के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली टपल है क्या। तो टपल भी एक कलेक्शन है पाइथन के अंदर, राइट। पर यहां पर जो टपल है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब कि वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब आपने कोई भी चीज को टपल के अंदर रख दिया तो वो रन टाइम पर कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको उसको टपल को सबसे पहले लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। देखो यहां पर टपल भी जो है आपका वो मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को अलाउ करता है, यहां तक कि डुप्लीकेट्स वैल्यू को भी वो अलाउ करता है। और टपल भी जो है वो भी आपका इंडेक्स वैल्यू के ऊपर ही काम करता है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो। कहां से स्टार्ट होती है? फ्रॉम जीरो। सो टपल को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली उसका देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर टपल के साथ हम लोग क्या करने वाले कि टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी स्लाइसिंग किस तरीके से होती है और उसकी थोड़ी बहुत फंक्शनलिटीज किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ तो वो ज्यादा आपको क्लियर होगा, राइट। क्लियर? जो हमने हर एक वीडियो के अंदर देखा है कि प्रैक्टिकली हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आज भी हम लोग प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। प्रैक्टिकली हम लोग सब कुछ सोचेंगे कि किस तरीके से काम होता है, राइट। क्लियर? ओके। सो चलते हैं हमारे जुपिटर के अंदर और यहाँ पर ये मैंने जुपिटर ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम लोग मार्क डाउन कर देते हैं क्या कि हम लोग टपल को क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। हाउ टू क्रिएट टपल, ठीक है। सो टपल को क्रिएट कैसे करना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो टपल पहचाना जाएगा आपकी राउंड ब्रैकेट से। किससे? राउंड ब्रैकेट से। तो कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। सो यहां पर मैं दे देता हूं क्रिएटिंग अ टपल, ओके। सो यहां पर मैंने T1 करके एक टपल का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मेरे को टपल को स्टोर करवाना है, लाइक एप्पल, ऑरेंज, चेरी, फिर थोड़ी सी इंटीजर वैल्यूज, थोड़ी सी फ्लोट वैल्यूज, ओके, और थोड़ी सी रिपीटेड वैल्यू भी डाल देते हैं, राइट। तो ये मेरा एक टपल बना जिसके अंदर स्ट्रिंग भी है, फ्लोट वैल्यूज भी है और रिपीटेड वैल्यूज भी है यहां पर, ओके। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, लेट्स सी कैसा दिखता है हमारा टपल। तो यहाँ पर करंट टपल करके मैंने इसको यूज किया और इसको यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारा करंट टपल जो है वो प्रिंट हो गया। मतलब वो सारे डेटा टाइप्स की वैल्यूज को अलाउ करता है, बट यहां पर एक डिसएडवांटेज ये है कि वो जो है वो आपका इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल, वो चेंज नहीं कर सकते हम। यहाँ पर टपल्स को, कोई भी टपल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते रन टाइम के ऊपर, ओके। सो अब देखो, जैसे टपल को यहाँ पर लेंथ चेक करना है, टपल की लेंथ चेक करनी कि कैसे टपल्स की लेंथ चेक करते हैं, तो लेट्स सी, ओके। सो यहां पर मैं लिख देता हूं हाउ टू चेक अ लेंथ ऑफ टपल, ओके, लेंथ ऑफ टपल, ओके। सो यहां पर मैंने T2 करके एक टपल बनाया जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही पास किया है, राइट। ये मेरे पास एक 7 वैल्यूज का एक टपल है, राइट। क्लियर? हमको क्या करना है कि टपल की लेंथ चेक करनी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चेकिंग द लेंथ ऑफ टपल, ओके। सो कैसे करना है, सिंपल है। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिया, राइट, और उसके अंदर हमने len मतलब लेन फंक्शन हमने यूज किया पाइथन के पास जो है, और इसके अंदर हमने T2 को लिख दिया तो वो हमको यहाँ पर 7 साइज बता देगा, राइट। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाना तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग जोड़ सकते हो, ठीक है, कि भाई हमारी जो साइज है वो 7 है, राइट। तो इस तरीके से आप टपल की लेंथ को चेक कर सकते हो। अब टपल के साथ अगर इंडेक्सिंग करनी है
क्या करनी है, हमको इंडेक्सिंग करनी है। तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन डू अ इंडेक्सिंग विद टपल, मतलब स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग या फिर उसको आप स्लाइसिंग भी बोल सकते हो। ओके, सो कैसे करते हैं टपल के साथ। तो मैं हमारा जो पहला टपल है मतलब T1 उसी को पिक कर लेता हूं यहां पर, राइट। अब सबसे पहले यहां पर हम हमारे करंट टपल को एक्सेस कर लेते हैं कि जो हमारे करंट टपल की वैल्यू है वो क्या बताती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने T1 को यूज किया, तो हमारा अभी जो करंट टपल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या चेक करना है कि भाई टपल की पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एक्सेसिंग द वैल्यू बाय यूजिंग इंडेक्स। यहाँ पर T आ गया, एक्सेसिंग द वैल्यू बाय यूजिंग इंडेक्स। ओके, सो समझ लो कि मेरे को इंडेक्स 1 की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इंडेक्स 1 वैल्यू यहां पर मैंने उसको यूज किया। तो कैसे करोगे, T1 मतलब हमारे टपल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट, एंड यहां पर समझ लो फर्स्ट इंडेक्स का यूज करना है। तो हम यहाँ पर जैसे 1 लिखेंगे तो वो हमको एक्सेस करके बता देगा कि हम लोग टपल के अंदर जो इंडेक्सिंग 1 के ऊपर है वो यूज कैसे करना है, by giving a square bracket and putting a value into a square bracket के अंदर। ओके, तो वो क्या होगा कि आप पर्टिकुलर उस वैल्यू को by using index आपने उसको एक्सेस किया। ओके, चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि एक्सेसिंग द वैल्यू बिटवीन इंडेक्स 1 to 6। ओके, सो मेरे को 1 to 6 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो मेरे को सारी की सारी पिक करनी है। तो हम कैसे करेंगे, इंडेक्स 1 to, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवीन 1 to 6। हम कैसे करेंगे, सिंपल है, T1 राइट, 1 मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड 6 राइट, मतलब क्यों, क्योंकि हमको 1 to 6 तक के बीच की ही इंडेक्स वैल्यू चाहिए, राइट। क्लियर? और अब इसको हम रन करते हैं तो देखो हमको 1 to 6 तक की जितनी भी वैल्यूज है वो हमको मिल गई यहाँ पे, राइट। तो इसी तरीके से जैसे आपने लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग किया था उसी तरीके से यहाँ पे करना है, कुछ नया कुछ चेंज नहीं है। जैसे अब मेरे को समझ लो क्या करना है, एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम लास्ट, ओके, इनटू अ टपल। मेरे को लास्ट वैल्यू एक्सेस करनी है टपल की, राइट। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे प्रिंट, राइट, लास्ट वैल्यू करके मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और यहाँ पे T1 एंड देन -1। सो हमारे पास लास्ट वैल्यू आ गई 4, मतलब हमारे पास जो टपल की लास्ट वैल्यू है वो 4 हमको यहाँ पे मिल गई। तो इस तरीके से पर्टिकुलर टपल को एक्सेस किया जाता है बाय यूजिंग इंडेक्स, बाय यूजिंग स्लाइसिंग एंड बाय यूजिंग दिस। अभी समझ लो कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ मतलब देखो एक्सेस द वैल्यू टिल इंडेक्स 6। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू टिल 6, इंडेक्स 6, सॉरी, राइट, इंडेक्स 6 यहाँ पे T1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कॉलन लगा देंगे एंड देन 6 यहाँ पे लिखेंगे। तो 0 to 6 मतलब 0 to 6 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग काम करता है टपल के अंदर। ओके, अब क्या करते हैं कि टपल को लिस्ट के अंदर चेंज करके देखते हैं कि वो लिस्ट के अंदर किस तरीके से चेंज होता है, राइट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नई वैल्यू बनाते हैं, नया मतलब सेल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग उसको मार्क डाउन कर देते हैं और यहाँ पर करते हैं कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट। ओके, सो किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पर अभी मेरे पास T1 करके ही टपल हमेशा अभी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया मेरा करंट
टपल, ओके। यहाँ पर T1 मेरा करंट टपल है, अभी देखो वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दिख रहा है हमको, राइट। अब यहां पर मैं लिख देता हूं बिफोर चेंज, ओके, बिफोर चेंज। अब यहां पर मैं यहां क्या करता हूं, हमारे टपल को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करता हूं, ओके। सो यहां पे समझ लो मैंने एक x करके वेरिएबल लिया और लिस्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने यूज किया और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, T1, ओके। सो T1 लिखा तो यहां पर क्या होगा कि अब जो हमारा जो टपल है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, तो लेट्स सी। तो यहां पर मैंने आफ्टर कन्वर्ट ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। और अब मैंने x को प्रिंट करवाया तो देखो हमारा जो टपल है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब अब आप टपल के अंदर कुछ भी ऑपरेशन फायर कर सकते हो यूजिंग दी लिस्ट। मतलब आपके लिस्ट के जितने भी मेथड्स हैं वो अब आप यहाँ टपल के ऊपर फायर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब आपका जो टपल है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ओके, राइट। तो इस तरीके से आपका जो टपल है वो कन्वर्ट होता है लिस्ट के अंदर। क्लियर, ओके। अब मेरे पास क्या करना है, मेरे पास एक टपल कंस्ट्रक्टर करके चीज है। क्या है, टपल कंस्ट्रक्टर, ओके। तो यहां पे टपल कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करना है, राइट। सो ध्यान से देखना, यहां पर मैंने T2 करके या T3 करके मैंने एक वेरिएबल लिया, टपल कंस्ट्रक्टर को यूज किया। देखो अब मैंने यहाँ पे 2 राउंड ब्रैकेट्स लिए, ठीक है। हर राउंड ब्रैकेट टपल नहीं होता है, ठीक है, तो वो चीज याद रखना। यहां पर मैंने एप्पल लिया, ठीक है, मैंगो लिया और चेरी लिया, राइट, क्लियर। और अब क्या करना है, मैं इस T3 को प्रिंट करवाता हूं तो देखो वो टपल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो मतलब यहां पर ये चीज रखना, नोट दी डबल राउंड ब्रैकेट्स, ओके, क्लियर। तो वो चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपने 2 राउंड ब्रैकेट्स लिए हैं, तो 2 राउंड ब्रैकेट्स मतलब आपका कोई टपल नहीं बना है पहले से ही, आपने यहाँ पर टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करके उस टपल को बनाया है, ओके, क्लियर। अब समझ लीजिए कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है, टपल को कन्वर्ट करके लिस्ट के अंदर, मतलब टपल को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके उसके अंदर वैल्यू को ऐड करवाना है और फिर वापस उसको टपल के अंदर प्रिंट करवाना है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे कि ऐड आइटम बट आफ्टर कन्वर्टिंग टपल इनटू लिस्ट, ओके। ऐड आइटम बट आफ्टर कन्वर्टिंग टपल इनटू लिस्ट, मतलब टपल को पहले लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर आइटम ऐड करनी है और फिर वापस उसको टपल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहां पे समझ लो कि पहले मैं एक टपल बना लेता हूं, राइट। जैसे मैंने T4 करके एक टपल बनाया जिसके अंदर मैंने एप्पल लिया, ऑरेंज लिया, चेरी एंड मैंगो लिया, ओके, क्लियर। अब यहां पर मेरे पास ये टपल है, इसको मैं अभी करंट टपल प्रिंट करवाता हूं T4, राइट। तो मेरा ये करंट टपल है, इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं कि अभी ये टपल ही है। तो टाइप कैसे चेक करना है, टाइप फंक्शन के थ्रू, राइट। तो अभी हमारा क्लास टपल ही दिखा रहा है, राइट। यहां पर मैं लिख देता हूं बिफोर कन्वर्ट, ओके। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है।
यहाँ पर मैंने एक x करके वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया और हमारा टपल किसके अंदर स्टोर है, T4 के अंदर। तो यहाँ पर पहले तो मैंने उसको कन्वर्ट किया। तो अब मैं यहाँ पर x को प्रिंट करवाता हूं। तो देखो अब मेरा जो टपल है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, राइट। हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। चलो अब मैं यहाँ पे x का टाइप भी प्रिंट करके दिखा देता हूं, टाइप, और यहाँ पे x को फायर करते हैं तो लिस्ट आ गया, देखो, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं आफ्टर कन्वर्ट, ओके, आफ्टर कन्वर्ट, क्लियर। अब क्या करना है कि इस टपल, मतलब ये जो टपल है जो हमारा लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक वैल्यू को ऐड करवाएंगे और फिर हम लोग उसको वापस कन्वर्ट इनटू टपल कर देंगे। तो यहां पर ऐड आइटम इनटू लिस्ट, ओके। सो अभी हमारी लिस्ट किसके अंदर स्टोर है, एक्स के अंदर स्टोर है, राइट। तो एक्स समझ लो कि मेरे को ऑरेंज की जगह कुछ ऐड करना है, तो मेरी 1 मतलब इंडेक्स, और उसकी जगह मेरे को समझ लो कीवी ऐड करना है, राइट। और फिर अब मैं यहां पर मेरी अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाता हूं जो हमारी एक्स के अंदर है। तो देखो आगे कीवी यहाँ पे, राइट, पर अभी ये सब कुछ लिस्ट के अंदर है। अब मेरे को इसको टपल के अंदर भी कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट लिस्ट इनटू टपल अगेन, ओके। सो कैसे करेंगे, सिंपल है, वापस हम इसको यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं y करके, क्लियर। और हमारा अब टपल कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे और जो हमारी x के अंदर जो लिस्ट स्टोर है उसको यहां पर, और फिर हम लोग यहां पर हमारे अपडेटेड टपल को प्रिंट करवा देते हैं, राइट। तो अब हमारा जो टपल है वो देखो चेंज होके आ गया और यहाँ पे इस तरीके से आपका पर्टिकुलर टपल के अंदर डेटा एंटर हो सकता है, ओके, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया कि पहले तो हमारे करंट टपल को प्रिंट कराया, मतलब हमारा जो नॉर्मल टपल था वो किया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे टपल को फिर हमने कन्वर्ट किया इनटू अ लिस्ट। फिर जो लिस्ट बनी उसके अंदर हमने एक आइटम ऐड करी और फिर हमने वापस उस लिस्ट को टपल के अंदर कन्वर्ट किया। तो अब हमारा जो अपडेटेड टपल है वो ये है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि टपल के साथ फॉर लूप को कैसे यूज करना है, राइट। तो लूप्स विद टपल, ओके। सो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं कि फॉर लूप विद टपल, ओके, राइट। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि मेरा T5 करके मैंने एक टपल बनाया सिंपल, जिसके अंदर एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है और कीवी है, ठीक है। ये 4 स्ट्रिंग मेरे एक टपल के अंदर है, राइट। अब मेरे को इसको फॉर लूप के साथ यूज करना है, तो फॉर I in T5। तो यहां पर क्या हुआ कि मैंने इस टपल को इटरेट किया। क्या किया, इटरेट किया। इटरेट मतलब मैंने जितनी भी वैल्यूज टपल के अंदर है वो 1 बाय 1 करके बाहर निकाली। कैसे, तो देखो सिर्फ मेरे को यहाँ पर I को प्रिंट करना है, तो देखो हमारी सारी की सारी जो वैल्यूज है वो बाहर आ गई, क्लियर। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो यहाँ पे टपल के अंदर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको व्हाइल लूप का यूज करना है, व्हाइल लूप विद टपल, ओके, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो सिंपल है, वापस मैं ऊपर वाला ही टपल ले लेता हूं, ठीक है, T5 वाला ही जो है हमारा, क्लियर। और अब यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं I करके, जिसकी इनिशियलाइज वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि व्हाइल लूप एक कंडीशनल लूप है, मतलब उसको हमको स्टॉप करवाना पड़ेगा कुछ भी करके, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप के अंदर चेंज हो जाएगी। तो हम उसको कैसे स्टॉप करवाएंगे, हम लोग I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। तो यहां पे हमारा व्हाइल
I is less than length of T5, मतलब ये while लूप कब तक घूमेगी, जब तक T5 की लेंथ है, मतलब जब तक T5 के अंदर वैल्यूज अवेलेबल है। ओके, अब क्या करते हैं, यहां पर प्रिंट करवाते हैं I को, ठीक है, राइट। तो अभी यहां पर हमको I को इंक्रीमेंट भी करवाना है। क्या करना है, इंक्रीमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I इक्वल टू I+1 कर देंगे। तो जितनी बार लूप घूमेगी उतनी बार I की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी, और जैसे I की वैल्यू ग्रेटर देन हमारे टपल की लेंथ से हुई, वो वाइल लूप को एग्जिट कर देगी। मतलब यहां पर हम लोग एल्स लिख देते हैं, प्रिंट लूप फिनिश। क्लियर, राइट। रन करते हैं तो देखो अभी ये क्या हुआ, यहां पर 1 2 3 आया। क्यों आया, क्योंकि हमने I को प्रिंट करवाया, राइट। तो I के अंदर तो 1 2 3 होने वाला है, बट हमको यहां पर इंडेक्सिंग भी प्रिंट करवानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग, मतलब हमारे जो T5 के अंदर जो वैल्यूज है वो हमको यहाँ पे प्रिंट करवानी। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर आप T5 लोगे और I को इंडेक्स के अंदर डालोगे। तो मतलब जितनी बार I की लूप घूमेगी वो इंडेक्सिंग के थ्रू टपल्स की वैल्यूज को बाहर लेकर आएंगे। तो देखो आगे टपल्स की वैल्यू बार और हमारी लूप फिनिश हो गई, राइट। तो इस तरीके से आप व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हो टपल के अंदर, राइट। अब देखते हैं कि टपल को कंपेयर कैसे करना, राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं हाउ टू कंपेयर टपल्स। ओके, सो यहां पर अब कैसे कंपेयर किया जाता है टपल्स को, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास एक टपल है, टपल 1 करके, राइट, जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 एंड 3 वैल्यूज है। फिर मेरे पास टपल 2 है जिसके अंदर 1 2 एंड 4 वैल्यू, ठीक है, मतलब 1 2 4, ये मेरे पास 3 वैल्यू है। अब मेरे पास 2 टपल है, दोनों के अंदर 3 वैल्यूज हैं। अब जैसे मेरे को चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टपल इज इक्वल टू टपल 1 इज इक्वल टू टपल 2, राइट। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे टपल 1, ठीक है हमारा, और इक्वल टू यहाँ पे मैं टपल 2 लिखूंगा। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो देखो क्या आया, फॉल्स आया। क्यों इक्वल टू, बिकॉज यहां पर आपका 3 है और लास्ट में जो सेकेंड टपल है उसका क्या है, फॉल्स है। ओके, राइट। अब जैसे मेरे को टपल को चेक करना है कि भाई ग्रेटर देन है या नहीं है, तो टपल 1 इज लेस देन फ्रॉम टपल 2, राइट। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रिंट टपल 1 इज लेस देन टपल 2, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, बिकॉज टपल 2 के अंदर 4 जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे टपल जो है 2 वो बड़ा है, मतलब ट्रू आएगा इसलिए, राइट। इसी तरीके से टपल 1 इज ग्रेटर देन टपल 2, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो प्रिंट यहाँ पे टपल 1 इज ग्रेटर देन टपल 2, यहाँ पे रन करते हैं तो वो फॉल्स। क्यों, क्योंकि टपल 1 के पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो टपल 2 की वैल्यू से ग्रेटर है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप टपल कंपेयर करते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि किस तरीके से टपल को क्रिएट किया जाता है, टपल की लेंथ चेक की जाती है, टपल के साथ स्लाइसिंग किया जाता है, टपल को कन्वर्ट किया जाता है लिस्ट के अंदर, टपल कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करना है, टपल को आइटम, टपल के अंदर आइटम आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अ लिस्ट कैसे यूज करना है, राइट, लूप कैसे यूज करनी है टपल्स के साथ, ठीक है, और टपल को कंपेयर कैसे करना है वो आज हमने देखा यहाँ पे। ओके, जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिक्शनरी टॉपिक, राइट, जिसके अंदर हम लोग डिक्शनरी बनाना सीखेंगे पाइथन के अंदर। ओके,
थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।